नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं एक बहुत जबरदस्त मुकदमा। हाँ, ये मुकदमा मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि का मुकदमा है। भगवान श्री कृष्ण विराज का मुकदमा है, जहां अदालत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान खुद स्वयं खड़े हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुकदमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण विराजमान का घर उनसे छीन लिया गया है और वो अपने घर के लिए, अपने रिहाइश के लिए अदालत के सामने गुहार लगा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा। मुकदमे का टाइटल आप समझ ही गए हैं। यह मुकदमा है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि केस, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद और भगवान श्री कृष्ण विराजमान और उनके सपोर्ट में 7 हिंदू भक्त इस मुकदमे में पिटिशनर हैं। तो जी हां जनाब, आज एक बहुत ही अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में दिया है, जिससे भगवान श्री कृष्ण को उनका घर या हिंदुओं को उनका मंदिर, उनके भगवान का निवास स्थान मंदिर मिलने का रास्ता एक कदम साफ होता दिखता है। देखिए, कोर्ट की पेचीदगियों से आप इस तरह के मुकदमे में अयोध्या में भगवान श्री राम आपने देखा कितना वक्त लगा, कितना समय लगा। तो पेचीदा तो है यह मुकदमा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा है, इसलिए आशा की किरणें जगती हैं। आशान्वित हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, आशान्वित हो सकते हैं हिंदू धर्म को मानने वाले इस देश के हिंदू, और आशान्वित हो सकते हैं न्याय में यकीन रखने वाला हर वो व्यक्ति, लोकतंत्र में यकीन रखने वाला हर वो व्यक्ति। लोकतंत्र की बुनियाद न्याय पर है। तो जी हां, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 सूट्स फाइल थे, उसको डिसाइड किया और यह कहा कि यह मुकदमा बनता है। यह मुकदमा मेंटेनेबल है। लीगल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो मुस्लिम पक्ष था, जो शाही ईदगाह मस्जिद मैनेजिंग कमेटी जो इस मुकदमे के विपरीत पैरवी कर रहा था, जो दूसरा पक्ष था, उसने इस मुकदमे को इस आधार पर चैलेंज किया था कि यह मुकदमा मेंटेनेबल ही नहीं है, कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकती, यह मुकदमा दाखिल ही नहीं किया जा सकता, इसको आगे चलाए जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको इसी स्टेज पर खारिज कर देना चाहिए। यही सवाल लेकर जो दूसरा पक्ष है, शाही ईदगाह मस्जिद मैनेजिंग कमेटी, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा था। तो आज के अपने इस फैसले में जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा, जो दूसरा पक्ष है उसके तर्कों को खारिज करते हुए यह कहा कि यह मुकदमा मेंटेनेबल है, यह सुना जा सकता है और इस पर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया। तो मुकदमों की जो एक अपनी टेक्निकल दुनिया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अब इस पिटीशन का डिटेल्ड रिप्लाई दूसरे पक्ष को दाखिल करना पड़ेगा। फिर जो पक्ष है, जो पिटीशनर है, वह अपनी बात रखेगा, फिर एविडेंस का स्टेज और तमाम सारी बातें, फिर आर्गुमेंट्स और फिर कोर्ट का फैसला आएगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू चैलेंज इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो जो विपरीत पक्ष है, जो इस मुकदमे का विरोध कर रहा था, उसका जो मुख्य आधार था वो 3 था। पहला, लिमिटेशन एक्ट। जो लोग नहीं जानते हैं, कानून से उतना वाकिफ नहीं है, उसके लिए बता दें कि कोर्ट में हमारे कानून में एक समय सीमा बांधी गई है किसी भी एक्शन लेने के लिए।
तो इस तरह के सिविल सूट में जहां आप अपनी प्रॉपर्टी पे को वापस पाना चाहते हैं, इसकी समय सीमा 12 साल है। तो उस आधार पर एक तर्क था कि 12 साल की वो अवधि खत्म हो चुकी है, इसलिए इस मुकदमे में इस तरह का कोई पिटीशन स्वीकार नहीं होगा, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा विरोध का उनका आधार था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट यह अधिकार देता है कॉन्ट्रेक्चुअल और ऑब्लिगेशंस अगर है दो पार्टी के बीच में, किसी तरह का अनुबंध है और उसका पालन एक पार्टी नहीं कर रहा है, या फिर उसमें उसका किसी तरह का दावा है और वह पार्टी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए और अपनी मांग रखते हैं। तो इस आधार पर भी जो मुस्लिम पक्ष था, जो ईदगाह पक्ष था, शाही ईदगाह मस्जिद, उसने इसका विरोध किया था। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो जिस आधार पर इस मुकदमे को चैलेंज किया गया था और वह आने वाले दिनों में ऐसे कई सारे मुकदमों को प्रभावित करने वाला है यह जजमेंट, वह था स्पेशल प्लेस वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो उस दिन जिस किसी भी स्थान की जो रिलीजियस सेंसिटी है, अर्थात वो उस दिन चर्च था, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे कि वो चर्च मंदिर को तोड़ के बनाया गया, वो चर्च मस्जिद को तोड़ के बनाया गया, या वह मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई। 15 अगस्त 1947 कट ऑफ माना गया और स्पेशल वर्शिप एक्ट ने कहा कि आज जो मस्जिद है वह इस देश में मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगी, और जो चर्च है, गुरुद्वारे हैं, वो रहेंगे। आज के बाद इनके कैरेक्टर में, इनके नेचर में कोई तब्दीली स्वीकार्य नहीं होगी और न ही पीछे के आधार पर किसी तरह का मुकदमा किसी कोर्ट में दाखिल किया जा सकेगा। 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट थी, उसको आधार बनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने यह कहा कि उस दिन यह मस्जिद थी, इसलिए अब इतने सालों बाद, 70 सालों बाद इस विवाद को खड़ा करना या यह कहना कि यह मंदिर है उचित नहीं है, और इसलिए यह केस मेंटेनेबल नहीं है, इसकी सुनवाई माननीय जज साहब को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। अब इस मुकदमे की जो बुनियाद है, वो बुनियाद क्या है उसको समझिए। हिंदू साइड का ये कहना है कि मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है वह कृष्णा जन्मभूमि के लैंड पर बनाई गई है, इसलिए यह भूमि जो है जहां पे ये मस्जिद खड़ी है वह हिंदुओं की है, वह कृष्णा जन्मभूमि की है, इसलिए यहां से मस्जिद हटाई जाए। और अपने इस मांग कि यह जमीन हिंदुओं की है, कृष्णा जन्मभूमि के है, वो कई प्रमाण देते हैं अपने तर्क को साबित करने के लिए कि भैया यहां तो कभी हिंदू टेम्पल हुआ करता था जिसको तोड़कर यह मस्जिद उठाई गई है, यह जमीन भी कृष्णा जन्मभूमि की है, तो दोनों आधार पर इस मस्जिद को हटाया जाए। दिसंबर 14 पिछली साल एक एप्लीकेशन इसी मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव हुई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव हुई वह खुद भगवान विराजमान, हिंदू डेटी भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 हिंदू पिटिशनर ने मूव किया और कहा कि अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो एक निष्पक्ष कोर्ट अपॉइंटेड न्यूट्रल कमिश्नर बिठा दीजिए, उसको हमारे दावों की सच्चाई का अवलोकन करने दीजिए, उसको जाकर मस्जिद में चीजों को देखने दीजिए जो चीज हम कह रहे हैं, और उसके आधार पर वो रिपोर्ट दे दे कि हमारी बात सही है या हमारी बात गलत है।
हम मान लेंगे, हम अपना मुकदमा वापस लेंगे। ऐसा एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल 14 दिसंबर को खुद दाखिल हुआ। कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हो गया, वह अपनी कार्रवाई शुरू करता। इसके पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी, स्टे लग गया। और जो नीचे की अदालत में मथुरा जिला न्यायालय में जो सारा मैटर चल रहा था, बताया ना 18 सूट्स थे, वो सारा के सारा उठा करके हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। यहां जब ये सूट ट्रांसफर हुआ तो जो पहला सवाल उठा आज वो मेंटेनेबिलिटी का था कि ये तो सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। अब इस मेंटेनेबिलिटी के एस्पेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हमको चलना पड़ेगा मथुरा की सिविल अदालत, जहां पहली बार ये मुकदमे दाखिल हुए। तो मथुरा की सिविल अदालत ने इन तीनों कानून, मेंटेनेबिलिटी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस 1991 एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मुकदमा खारिज कर दिया मथुरा की सिविल कोर्ट ने। वह चैलेंज हुआ मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसमें मेरिट देखते हुए इस मुकदमे को अलाउ किया, अर्थात मेंटेनेबल मांगा, और यह मुकदमा आगे चल पड़ा। अपोजिट पार्टी ने इस मुकदमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने शाही ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के इन तीनों विरोध के ग्राउंड को असेल कर दिया, खारिज कर दिया और मुकदमा आगे चलने का रास्ता साफ कर दिया। हम इस मुकदमे पर नजर बनाए रखेंगे। मेरा भी इसमें सौभाग्य था, मथुरा की एक अदालत में एक मसले में मुझे भी अपीयर होने का सौभाग्य मिला था और हमने अपनी बात रखी थी। आगे भी हम इस बारे में जो भी ताजा तरीन जानकारी होगी, कानूनी जानकारी होगी, इस चैनल के माध्यम से लेकर आपके पास आते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, मुकदमे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।